एक नाला टूटने के कारण आप देख सकते हैं पूरे खेत बर्बाद हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ पानी पानी दिखाई देगा। ज्यादा पानी भरने के कारण ये दीवार जो है ये 100 मीटर में दीवार गिर गई। बहुत खर्चा कर रखा था किसानों ने, वो सारी फसल बर्बाद हो गई। आप देख सकते हो यहाँ से कम 3 किलोमीटर में पानी भरा है। करोड़ों में नुकसान है, तो आप देख ही सकते हैं यहाँ कितना पानी भरा है। सरकार तो ये कहना चाहूँ सर भी किसानों की जो भी खेती खराब हुई है, जितना नुकसान होया है, पैसा लगा है, तो वापसी तो करना चाहिए उनको, है नहीं तो किसान खाएगा क्या। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली के कोने कोने से आप तक खबर पहुँचाते हैं हम। गीतांजलि कॉलोनी में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी, लेकिन रास्ते में ही एक गाँव पड़ा जिसकी स्थिति आप देख सकते हैं। सिचुएशन वही है। एक नाला टूटने के कारण आप देख सकते हैं पूरे खेत बर्बाद हो गए हैं। लाखों हजारों की यहाँ पे बोरिंग हो रखी थी, मशीनें लगी हुई थी, वो सारी बर्बाद हो गई हैं। अब आप देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ पानी पानी दिखाई देगा। यहाँ के जो किसान भाई हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो कितना परेशान है और उनका क्या क्या नुकसान हुआ है। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये अचानक पूरी दिल्ली में ये बाढ़ जैसी जो स्थिति बनती चली आ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? और फिर आपका गांव, मैं गांव का नाम जानना चाहती हूँ। ये लंबी बारिश के कारण जो पीछे बक्करवाड़ा गांव है, वहाँ से ये नाला जो आप ये नाला दिखाओ, ये वहाँ से ये पानी आता है। आगे जो ये ड्रेन है, इसमें पानी ये ट्रैक्टर द्वारा उसमें डाल रहे थे। ज़्यादा पानी भरने के कारण ये दीवार जो है ये 100 मीटर में दीवार गिर गई, और दीवार गिरने के कारण यहाँ से और लंबा एरिया है ये दिचाऊ कला का, वहाँ तक पानी का भराव हो गया। गांव का नाम दिचाऊ कला, गांव दिचाऊ कला, हाँ जी, नजफगढ़ के पास है, न्यू दिल्ली 43। तो यहाँ पे जितनी फसल थी वो बर्बाद हो गई है। जितने बोरवेल थे उनमें 50-60 हज़ार रुपए की मोटर जो डली हुई है वो खराब हो गई है। सारी फसल बर्बाद हो गई है जी। वो भी लगी हुई थी, ठीक है। बहुत खर्चा कर रखा था किसानों ने, वो सारी फसल बर्बाद हो गई। आप देख सकते हो यहाँ से कम 3 किलोमीटर में पानी भरा है। क्या फसल लगी थी सर? गोभी लगी, सारी बर्बाद। हाँ, सारी बर्बाद हो गई। कितना, लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान कम से कम कई करोड़ों का जी। ये लगाओ 1 एकड़ में कम से भी कम 1.5 से 2 लाख रुपए तक का खर्चा तो आ रहा था, ठीक है। वो सारा बर्बाद हो गया। अब यहाँ से आप लगाओगे कम से कम 200 एकड़ में फसल बर्बाद हुई है। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि भाई हमें किसानों को मुआवजा मिले, और फसल तो सारी बर्बाद हो गई, क्या करें। मतलब आप चाहते हैं ये सरकार तक ये खबर पहुंचे? आप सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें मुआवजा दे। हाँ, ये जो बर्बादी हुई है हमारी। हाँ जी, आप देख सकते हो जी, ये ट्यूबवेल है जो ये भी नीचे बैठ गया। अब ये पानी उतरने के बाद में कब उतरेगा, वो तो नुकसान है ही। अब ये ट्यूबवेल भी पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे, जैसे पानी उतरेगा ये गिरेंगे और फसल फिर दोबारा से लगानी पड़ेगी। लेकिन खतरा अभी भी है। हाँ, खतरा है जी। अभी यहाँ का जो है, क्योंकि साथ में ही गांव है। हाँ जी, हाँ, साथ में गांव है जी। यहाँ से 200 मीटर दूर गांव है। गांव में भी क्या पता हाँ, कब टूट जाए। परली साइड में गांव की तरफ पानी टूट जाए। जिस रास्ते से हम आ रहे थे, इसके बगल वाले, वहाँ पर भी बहुत ज्यादा पानी भरा। हाँ, पानी भरा है जी। मतलब यहाँ एरिया के विधायक या सरकार, किसी ने तो देखा होगा कि विधायक या निगम पार्षद आए थे। नीलम है ना, यहाँ की विधायक नीलम है। हाँ, तो वे आए थे, आई थी। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? अभी क्या आश्वासन दिया, अभी तो देखो क्या करते हैं वे। नीलम भारतीय जनता पार्टी की विधायक हाँ, है। भारतीय जनता पार्टी की। तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया, मुआवजा दिलाने की बात की? मुआवजे की तो पता नहीं जी, अब तो हम थे नहीं। नु कह रहे थे मोटर लगाएंगे, ये ट्रैक्टर लगा रखे हैं, लगा रखे हैं ट्रैक्टर। विधायक तो एक्टिव है जी। कल गीतांजलि में भी पानी भरा था, इतने पानी में उतर के खुद गई है, वहाँ का जायजा लिया है। यहाँ तो खेत, वहाँ बस्ती में पानी घुस गया, इसलिए वो वहाँ पे बिजी है। यहाँ पे भी आई थी, किसानों को अच्छा मुआवजा देने की बात की है। हाँ, मतलब आपके एरिया की विधायक बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है जी, बिल्कुल जी। देखिए, मेरे साथ और भी लोग हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आप कुछ कहना चाहेंगे इस स्थिति? क्या चाहेंगे, बर्बादी हो रही है और इस आगत के क्या हुआ, जो होगा देखा जाएगा। किसान का मुद्दा तो हमेशा ही उठा रहता है, ये तो आपको पता ही है। किसान का मुद्दा हमेशा कुछ ना कुछ चीजों को लेकर सामने आता है। जी सर? सबसे पहले किसान ही मरता है, कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी बारिश, कभी ओले, कभी कुछ। सबसे पहले किसान की बर्बादी होती है इस चीज के लिए। करोड़ों में नुकसान है, तो आप देख ही सकते हैं यहाँ कितना पानी भरा है।
मैं आपसे बात करना चाहूंगी आंटी, आप कुछ कहना बेटा चाहेंगी? बोलो। क्या कहना चाहेंगी? इतना बड़ा नुकसान बेटा, जो सरकार ये- से क्या कहना चाहेंगी? सरकार तो बेटा जो ये मेरे बच्चे कह रहे हैं ना, वो सारी बात एकदम बेस्ट है, ठीक है। ये नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है बेटा। और किसान की क्या है आमदनी से, और तो कोई आमदनी है नहीं किसान की, कोई नौकरी ना चाकरी ना है। तो ये भी आप देख लो ये कितना नुकसान होया है इसका। तो ये देखो बेटा, और तो हम सरकार ज़्यादा से क्या कहें? कहना चाहती हैं आप? सरकार तो ये कहना चाहूँ सक भी किसान की जो भी खेती खराब हुई से जितना नुकसान होया है, पैसा लगा है, तो वापसी तो करना चाहिए उनको, है नहीं तो किसान खाएगा क्या? ये बताओ बेटा, किसान तो भूखा मर जाएगा फिर। आपकी खेती के सारे खा रहा है, 36 कौन को खुआ रहा है खेती को, और खेती डूब गई तो किसान कहाँ जाएगा फिर महंगाई बढ़ेगी। है? महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई तो बेटा जब बढ़ेगी ना, जब कहीं भगवान की तरह नाज होने देगा, उगन देगा, है? ये बताओ, खुद बताओ बेटा। क्योंकि ऐसा है, अगर किसान की फसल बर्बाद होती है तो सिर्फ किसान को ही नुकसान नहीं है, आम जनता को भी इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। जब फसल ही नहीं उगेगी और फसल की जब बढ़ोतरी कम हो जाएगी तो फिर महंगाई बढ़ेगी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ की विधायक हैं नीलम, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, और इनका कहना है जैसे ही स्थिति बिगड़ी उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और यहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दी। किसान इतना दुख पा रहा है पानी से, हमारी सारी फसल डूब गई। सरकार ने हमारी तरफ भी देखना चाहिए। अगर भाई किसानों का सब्जी थी, माल था, वो सब खत्म हो चुका। पहले इसका काम पक्का नहीं किया गया। हर साल पानी आता है इसमें। कितना समय हो गया सर यहाँ पे पानी आते हुए? इसमें 5-6 साल लग हो लिए पानी इस एरिया में आते आते। इस तरह की बाढ़ का सामना आपने पहले भी हाँ, किया? पहले भी देखा है। कोई सुध लेने वाला नहीं है यहाँ। खेतों से सटे गांव हैं और गांव में भी ये खतरा मंडरा रहा है, जैसे गीतांजलि कॉलोनी में हुआ। हाँ, खतरा इसमें भी है। खतरा हमारे गांव में भी है। वहाँ से टूट गई तो हम भी जाएंगे, पानी जाएगा गांव में। ये पुल है, गांव में पानी ये जाएगा, जो यहाँ से टूट गई तो सीधा गांव में पानी जाएगा। कहाँ जाएगा ये? गांव में भी खतरा है ना। जैसे गीतांजलि कॉलोनी में अभी हुआ है, जो हादसा हुआ है कल रात, हाँ, तो बहुत बुरा हाल हुआ, वैसा ही हो जाएगा यहाँ पे भी। अगर देर लगी तो, हाँ, अगर लगी काम- तो हाँ। जब ये दीवार टूट सकती है तो वो भी टूट सकता है, पानी निकल सकता है वहाँ से भी। देखिए, इस खबर में तो बस इतना ही, लेकिन इसी तरह की खबरें मैं आपको देती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। झलको